नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 29 नवंबर सोमवार से 5 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। तो 30 नवंबर को उपासना एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 दिसंबर को माघशीस अमावस्या आ रही है, साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, परंतु इसका इफेक्ट हमारे भारत पर देखने को नहीं मिलेगा। 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस भी है और 5 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा जान लेते हैं कि ये सप्ताह हमारे लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम काजों में तेजी आएगी। इस समय थोड़ा सा आपको अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहकर चलना पड़ेगा। रिस्की काम बिल्कुल भी न करें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे कोई भी कार्यों में अगर आपने अपनी राशि को बर्बाद किया तो वो राशि बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दिलवाएगी और आर्थिक संकट आप पर आ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के बंधन में बनने के कई शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेंगे। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे, परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है, क्योंकि जानवरों से इस समय आपको चोट लग सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। रोजमर्रा के जो अटके हुए काम हैं, उन कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। वो काम आपके निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। ये सप्ताह का जो मिड रहेगा ये आपके लिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। अगर आप सावधानी के साथ अपने कार्यों को करेंगे तो कार्यों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके कार्य निर्विघ्न होते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अटके हुए कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपकी राशि जो कहीं किसी काम में फंसी हुई थी वो राशि अब रिलीज होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक माहौल में आपके धार्मिक अनुष्ठान की आप रूपरेखा बनाएंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। जन कल्याण के कार्यों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बुद्धि से रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कॉमर्स वर्ग के छात्रों को इस समय मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप CS के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम अभी होना है तो उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन श्योरली हो ही जाएगा। आपके जीवन में आपके लक्ष्य के बीच में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। कोई इंटरनल प्रॉब्लम, लेडीज़ के अंदर जो पीरियड प्रॉब्लम होना है, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, मसे की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें। स्वस्थ खान पान और नियमित व्यायाम आपके उत्तम स्वास्थ्य का कारक माना जा सकता है। इसीलिए इस समय आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें।
ये समय आपके जीवन साथी के साथ में आगे बढ़ने का रहेगा। सुखी दाम्पत्य जीवन का भरपूर लाभ इस समय आप प्राप्त करेंगे। वहीं जो व्यापारी वर्ग है उनको व्यापार में बहुत ही बढ़िया लाभ इस समय देखने को मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। यदि आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड या रासायनिक पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं तो इन फील्ड्स में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं अगर आप ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रॉपर्टी एजेंट का काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का है। रूटीन के कार्यों में कुछ खलबली हो सकती है, कामों में कुछ बाधा आ सकती है। पिता के साथ कुछ ट्यूनिंग को आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें। अगर आपके पिता आपको कोई बात गुस्से में कह भी देते हैं, आपको डांटते हैं या किसी बात के लिए टोकते हैं, तो वो आपके हित के लिए ही है। इस बात को अगर आप आत्मसात कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की बहस आपके और आपके पिता के बीच में नहीं होगी और रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। वीकेंड पर आपको अपने परिवार के साथ में भागीदारी दिखाते हुए पारिवारिक कार्यों को पूर्ण करना चाहिए और इसमें आपका समय भी अच्छे से व्यतीत होगा और परिवार के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। चंद्रमा इस वीक आपके राशि से चौथे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने वाली रहेगी। इस समय माँ के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। घर में कुछ माहौल खराब हो सकता है, इसलिए संयम और धैर्य से आपको काम लेना पड़ेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में यानी कामकाजी लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। अधिकारियों का, आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अकेले ही आपको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर लापरवाही की तो बॉस की डांट भी आपको सुनने को मिल सकती है। इस समय आपके साथ के सहकर्मी ईर्ष्यावश आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों के प्रति सतर्क रहें और अपने कर्म पथ पर बस अपने काम में ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। किसी के उकसावे में आने की आवश्यकता इस समय बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं आपके जीवन साथी की मदद से दूर हो जाएगी। संतान सुख की प्राप्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। संतान की से संबंधित कोई बाधा है तो उसका निवारण हो जाएगा। छात्रों को ये समय बहुत ही बढ़िया उपलब्धि वाला रहेगा। कला वर्ग के छात्रों को निश्चित रूप से अच्छी सफलता अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। साथ ही जो कलाकार हैं उनकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी प्रसिद्धि का डंका चारों तरफ बजाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने शत्रुओं से, अपने राइवल से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। गलत संगति से भी थोड़ा सा बचकर चलें, क्योंकि गलत संगति आप में गलत आदत का संचार कर सकती है। इसलिए ऐसी संगति से जितना हो सके आपको इस समय दूर ही रहना चाहिए। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है तो उसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे कार्यों को आप खुद संपन्न करें, किसी और के भरोसे ऐसे कार्यों को छोड़ना ठीक नहीं है। सप्ताह का एंड यानी अंतिम समय वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ आप मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ में और फैमिली, बच्चों के साथ में आप कहीं छोटी मोटी पिकनिक का या छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिप का प्लान करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड आपके लिए फुल ऑन एंजॉय वाला रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली रहने वाली है। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का हर व्यक्ति धनी हो जाएगा। अधिकारी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। वहीं आपके सहकर्मी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। यदि राजनीतिक स्तर पर आपके कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो कार्य इस समय निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी
मिले जुले परिणामों के साथ में आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर कई ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है जिसे आप पहचानते नहीं हैं। ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखें और इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी इस समय बनी हुई है। कलाकारों को थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना है। कम से कम सोशल मीडिया पर आप ऐसा कोई भी पोस्ट न डालें जो कि आपके लिए क्रिटिसाइज का कारण बन जाए या निंदा का कारण बन जाए। इसीलिए आपको अगर फेम पाना है तो निंदा से फेम मत पाइए। आप अपने कला से, आप अपने कार्यों से, अपने कर्मों से लोगों को खुश करते हुए फेम प्राप्त करने का प्रयास करें। गलत तरीके से जाने का प्रयास किया तो बदनामी अधिक होगी और वो आपकी प्रसिद्धि को, आपकी पहचान को धूमिल करती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के मिड में छात्रों को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो इस समय आपको अपने मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। आप जिस भी प्रोजेक्ट, मॉडल या कोई आप असाइनमेंट कर रहे हैं स्कूल के अंदर तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। टीचर्स भी आपके गुणगान करते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्यवर्धक कम रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है और वीकेंड पूरा स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहेगा, यानी आपको वीकेंड पर आराम करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आप वीकेंड को इंजॉय कर सकें, न कि केवल सोते हुए, दवाइयाँ लेते हुए आपका समय गुजर जाए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून और आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी, भाग्यवर्धक और कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी। आपकी माँ के सहयोग से आप सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। वाणी से सबको मोहित करते चले जाएंगे। आपके अटके हुए काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में अच्छी वृद्धि आपको प्राप्त होगी। वहीं बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो वो अब निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। उनके साथ में किसी दार्शनिक स्थान की यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद की स्थितियां हैं तो वो आपसी बातचीत के द्वारा तय हो जाएगी। इस समय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा अधिक महत्व देते हुए उसको समय देने का प्रयास करेंगे। वहीं ये समय आपकी माँ के साथ संबंधों को थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ाने का रहेगा। प्रॉपर्टी के संबंधित को भी लेन देन के मामले हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके कोई प्रॉपर्टी बेचने में रखी हुई है, बहुत लंबे टाइम से आपको मन मुताबिक रुपए उसके नहीं मिल रहे थे, तो अब वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आपको अपने मन मुताबिक उसमें रुपए भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय वाहन के रखरखाव पर खर्चा हो सकता है, परंतु मेंटेनेंस पर कभी कभी खर्च करना भी चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए आपके बच्चों को देने का रहेगा। इस समय आप अपने बच्चों को पूरा समय देंगे। उनको कुछ उनमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। उन्हें वो सिखाने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई से हटकर कुछ उनके विषय की बातें आप इस समय करेंगे और वो आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आप संतान के प्रति प्राउड फील करेंगे। उनकी कुछ क्रियाकलापों को लेकर आप अचंभित हो जाएंगे। उनके अंदर कोई कला को लेकर आप अचंभित होते हुए दिखाई देंगे और आप उनके लिए पूरा सपोर्टिव भी रहेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 4। हाल इस वीक चंद्रमा आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके बुद्धिबल और चातुर्य के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक रहेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होगी। काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय आपके मानसिक रूप से कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो उन कार्यों में भी आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने में उनका विशेष सहयोग इस समय
रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों में द्रुत गति और तेजी पकड़ेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधी आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे, वस्त्रों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके घर की महिलाएं प्रसन्न हो जाएगी। कामकाजी लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में कुछ इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस आपके इस समय बन रहे हैं। वहीं आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इस समय आपकी राजनीति में और अधिक पकड़ बढ़ेगी। यदि राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो इस समय आपके भाई बहन और कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। इंजीनियरिंग के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट और उन्नतिदायक रहेगा। यानी कई ऐसे मौके आपको, कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो कि आपके जीवन में आपके लिए बहुत उन्नतिदायक रहेगी। वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से अवॉइड रहना पड़ेगा। माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय ध्यान रखें। आप उनको थोड़ा सा समय दें ताकि वो जल्दी ही अपनी रिकवरी करें और आपके और उनके बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। आप अपनी सेवा शुश्रूषा से जल्दी ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा पीच और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा खर्चों को देखकर संभल कर चलने की है। कर्म के कार्यों में जरूर खर्च होगा। हो सकता है आपके कुटुंब में कुछ आपका कंट्रीब्यूशन हो, सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी दिखे और उसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़े, पर अपनी चादर से ज़्यादा आपके लिए दान पुण्य भी ठीक नहीं है। आप समाज कल्याण के कार्यों में खर्च कीजिए, आपने कुटुंब के लिए खर्च कीजिए, पर केवल दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए अगर आपने खर्च किया तो बाहर तो आप दिखावा कर लेंगे और अंदर आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। थोड़ा सा इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय आपके भाई बहन, दादा दादी, ददियाल पक्ष, कजन्स, इनसे बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आपकी जिज्ञासाओं का अंत आपके घर के बड़ों की सहायता से हो जाएगा। कोई बड़ी समस्या आपके पारिवारिक सदस्यों की सहायता से सॉल्व हो जाएगी। इस समय आपके वाणी से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मीडिया लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अच्छी प्रसिद्धि भरा रहेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो घर के बड़े की सहायता से वो विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा समय देंगे। सामाजिक कार्यों में एक लीड रोल आप निभाएंगे। घर में अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम है या कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो उसमें आपकी भागीदारी सराहनीय रहेगी और मैनेजमेंट का काम आप बहुत ही अच्छे तरीके से संभालते हुए उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, जिससे सबकी प्रशंसा के पात्र भी आप बनते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने व्यापार को एक्सटेंड करने की प्लानिंग में सफलतापूर्वक उसे संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। वहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय उन्नतिदायक और कुछ विशेष सफलतादायक रहेगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में आप अच्छा लाभ इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। घर की महिलाओं के लिए घर के रखरखाव पर, घर के लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर देंगे, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय आपकी विदेशी कंपनियों के साथ में अच्छा टाई अप हो सकता है। कपड़ों के व्यापारियों को इस समय बहुत अच्छा विदेशों से लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आप अपने व्यापार को विदेशों में विस्तार रूप देने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी सबको भाएगी, परंतु इस समय आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका अच्छा व्यक्तित्व या आपकी अच्छी
मंशा भी लोगों को गलत ना लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। आप अच्छे के लिए कोई बात कह रहे हैं परंतु अगले को वो चुभ जाए, ऐसी बात का क्या फ़ायदा। आप उसे वो बात समझा भी नहीं पाएंगे और आप उसके लिए कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदमी ही अगर आपको गलत समझता है तो आप उसके लिए क्या अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़े। इस समय आपके गुस्से पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। प्रशासनिक सेवा जैसे पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके सामाजिक समारोह में भागीदारी का रहेगा। आप अपने परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दिखाते हुए दिखाई देंगे और वहाँ आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको विदेशों से, विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का अगर आप काम करते हैं तो विदेशों में आप अपने काम को बहुत अधिक फेमस करते हुए, प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। विदेश में जाकर अगर आप नौकरी पेशा लोग काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कई नई संभावनाएं, नए अवसर इस समय पैदा होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। थोड़ा सा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा। सौंदर्य प्रसाधन में, कपड़ों में, घूमने फिरने में आपका धन अधिक व्यय होगा, परंतु आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। ये समय आपके कार्यों में तटस्थ होकर आगे बढ़ने का। यदि आपने ईमानदारी से अपने कार्यों को पूर्ण किया तो अधिकारी वर्ग आपसे खुश होकर आपको कुछ इनाम भी दे सकते हैं, परंतु यदि आपने अपने काम में लापरवाही की और केवल घूमने फिरने में समय बर्बाद किया तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय हो वो अपने काम के प्रति थोड़ा सा डिवोटी हो और अपने काम को समय पर पूर्ण करे। आप अपने कर्तव्य को निभाने के बाद में कुछ भी अपने निजी जीवन में करिए, उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पहले आपका कर्तव्य है, उसके बाद में आपके शौक और मनोरंजन के कार्यक्रम है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आप लगे रहेंगे। बड़ों के सानिध्य से आपकी कई जिज्ञासाओं का अंत होगा। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी और उस ग्रंथ में आप निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और भाग्य के दम पर आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी अपने जीवन में उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आप आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों को भी उत्पन्न करें। शेयर मार्केट, लॉटरी, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और जन कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़कर आप अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल आपकी सफलता चरम पर रहेगी। इस समय आप कोई भी कपड़ों का व्यापार करते हैं, परफ्यूम का करते हैं, फ्लावर्स का करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का करते हैं, तो इस व्यापार को आप अपने विदेशों में फैलाने का प्रयास करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा खासा टाइप हो सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके काम को एक नई रफ्तार, नई दिशा दिलवाएगा। पिता के साथ में आपके संबंध और अधिक मधुर होते चले जाएंगे। इस समय आपके आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां और भी अधिक आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा। किसी बड़ी कंपनी के, बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो अपनी कंपनी में काम को बढ़ाने के लिए आप कोई नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप बस अपने परिवार को समय देंगे। थोड़ी सी खरीदारी अधिक हो सकती है, खर्चों की अधिकता हो सकती है, थोड़ा सा बजट देखकर चलेंगे। बाकी आप मूवी, अपने सैर सपाटे पर धन व्यय करेंगे और थोड़ा एंजॉय लाइफ में करना भी चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा और आपका शुभ अंक रहेगा 9।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। कार्यों में आ रही बाधाएं आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती है। शत्रु पक्ष विशेष रूप से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इस समय सचेत होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर आपके पास में कोई बड़ी कंपनी का ऑफर आता है तो पहले उस कंपनी की जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहेगा। जो युवा वर्ग बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और आप अगर अपना खुद का कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अधिकारियों का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिता की सहायता से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आप इस समय हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में दामाद भाई के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपके सामाजिक मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो काम इस समय निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। साझेदारी में व्यापार इस समय न करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आप अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, गलत संगति से बचें, शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहें और रूटीन के कार्यों को 1 बाय 1 लें। एक काम को अधूरा छोड़ के दूसरे काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी की तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। जो युवा वर्ग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए फंडिंग का इंतजाम इस समय हो जाएगा। किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप भी इस समय होता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। किसी विदेश में बैठे रिश्तेदार के साथ में आपकी बातचीत होगी जिससे वो भी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और आपकी भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। अब साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल भी। दैनिक और मासिक राशिफल का तो आप लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं। अगर आप हमारे वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। और डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए गए हैं तो वहां जाकर भी आप उन लिंक पर क्लिक करके हमारे वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप घर बैठे ही अपनी कुंडली के माध्यम से आने वाले वर्ष के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।